Hello students, welcome to our channel CS Booster. So guys, now we will discuss some algorithm design techniques. किसी भी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग अप्रोचेज होती हैं जिनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट अप्रोच वी हैव हेयर इज डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच. इस अप्रोच में क्या होता है, हमारे पास एक बड़ी सी प्रॉब्लम होती है और क्योंकि हम वो बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, उसको छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करते हैं. यस, सो वी डिवाइड अ बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स. यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज मैंने एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लिया. अब इनको डिवाइड करने के बाद मैं क्या करूँगी, इनका सोल्यूशन निकालूंगी इंडिविजुअली. और इनका इंडिविजुअल सोल्यूशन निकालने के बाद मैं क्या करूँगी, इन सबके सोल्यूशन को मर्ज करके एक ओवरऑल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगी. जी हाँ, दिस इज़ योर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, जिसमें आप एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, फिर आप उनका सोल्यूशन निकालेंगे एंड फाइनली पूरे के पूरे सोल्यूशन को आप क्या करेंगे, मर्ज करके फाइनल लास्ट में आपका एक ओवरऑल सोल्यूशन निकल जाएगा जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी हैव सेकेंड टेक्निक एज ग्रीडी टेक्निक. नाउ अगर हम ग्रीडी टेक्निक की बात करें तो आप इसके नाम से इसको समझ सकते हैं. ये आपको बोलती है यू हैव टू बी ग्रीडी. यू हैव टू बी ग्रीडी अबाउट व्हाट, अबाउट योर सोल्यूशन. आपको जहाँ भी पहुँचना है, ठीक है, आपकी एक स्टार्टिंग स्टेट है और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है. वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपको एट दैट मोमेंट जो आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन दिखाई देगा, आप उसको चूज करेंगे. इट डजेंट मैटर कि लॉन्ग टर्म में वो सोल्यूशन हो सकता है कि सही ना हो, बट स्टिल उस टाइम पे आपको जो सही लग रहा होगा आप वो करेंगे. तो इसको समझने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. गाइज यहाँ देखिए, इन दिस एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास एक सोर्स एक डेस्टिनेशन है. यस, सो हेयर वी हैव एन सोर्स एंड वी हैव एन डेस्टिनेशन. Okay, so here we have an starting location and then we have an ending location जहाँ मुझे पहुँचना है. We have a starting and a destination. अब भी अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, इफ यू लुक एट इट केयरफुली, हमारे पास यहाँ पे तीन मेथड्स हैं, तीन तरीके हैं या तीन आप बोल सकते हो पाथ है जाने के लिए फ्रॉम माई सोर्स टू डेस्टिनेशन. पाथ फर्स्ट, पाथ सेकेंड, पाथ थर्ड. अभी मैं यहाँ पे खड़ी, तो यहाँ पे जो आपको इस टाइम पे सबसे बेस्ट सोल्यूशन दिखाई देगा जिसकी ओवरऑल कॉस्ट आपको सबसे कम लगेगी, आपको यहाँ से फर्स्ट लोकल स्टेप चेक करना है. ठीक है, फर्स्ट लोकल स्टेप इज यहाँ से अगर हम यहाँ इस बिल्डिंग तक जाएंगे सो वी हैव कॉस्ट ऑफ 15. अगर सेकंड वाले पाथ की बात करूँ तो यहाँ से यानी कि स्टार्टिंग लोकेशन से इस वाली बिल्डिंग तक जाने के लिए वी हैव अ कॉस्ट ऑफ 10 एंड फ्रॉम दिस स्टार्टिंग लोकेशन कॉस्ट ऑफ दिस बिल्डिंग इज 25. तो इन तीनों में से सबसे मिनिमम है, हम वही सेलेक्ट करेंगे. सो वी विल सेलेक्ट दिस वन. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, यहाँ पे देखो इस बिल्डिंग से नेक्स्ट बिल्डिंग तक जाने के लिए हमारे पास देखो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट पाथ देखें सो वी हैव 20 हेयर, बट ये क्या करता है, बेस्ट सोल्यूशन ट्राई करता है. तो इसके पास दो पाथ है, 1 एंड 2. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पाथ मिनिमम है ये वाला, तो ये इस बिल्डिंग से सीधा इस वाली बिल्डिंग पे जाएगा. एंड देन फ्रॉम हेयर इट हैज अगेन अ पाथ फ्रॉम दिस टू दिस. तो ये फाइनली कहाँ जाएगा, अपने डेस्टिनेशन पर. बट द पॉइंट इज दैट कि यहाँ इसने 10 पाथ को फॉलो किया, इधर इसने 2 को फॉलो करा, इसने 7 को फॉलो करा. तो इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट आएगी दैट इज 10 प्लस 2 प्लस 7, देन द ओवरऑल कॉस्ट विल बी 19. देखा जाए तो दिस इज द ऑप्टिमम, दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन. पर हर बार ये टेक्निक हमें शायद एक ऑप्टिमल सोल्यूशन ना दे. हो सकता है कि ये कोई ऐसा पाथ चूज कर ले जो लॉन्गेस्ट हो, जो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो हम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन ना प्रोवाइड करें. तो अदर देन दिस वी हैव थर्ड टाइप ऑफ एल्गोरिथम दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग. सो गाइस, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में एक चीज ध्यान रखने की है, इट लर्न्स फ्रॉम हिज पास्ट. ठीक है, ये अपने ही पास्ट से सीखती है. तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा दैट डायनामिक प्रोग्रामिंग इज अ बॉटम अप अप्रोच. अब बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है कि यहाँ पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एक बड़ी सी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है. जैसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स है और आपको पता है कि आपके एग्जाम्स में 4 यूनिट्स आने वाली है. ठीक है, यू हैव 4 यूनिट्स इन योर एग्जाम एंड आपको वो सारी यूनिट पढ़नी है. जब क्लास चल रही होती है, लेट्स सपोज आपने नोट्स नहीं बनाए, तो एग्जाम टाइम पे क्या होगा, आप हर एक यूनिट के नोट्स बनाने बैठोगे, कहीं से इकट्ठे करोगे, कहीं से आपको कुछ मिलेगा, आपने बार बार आपको नोट बनाने पड़ेंगे. ठीक है, लेट्स सपोज आप एग्जाम नहीं दे पाए. ठीक है, आपने सारी मेहनत भी करी बट ड्यू टू सम रीज़न आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए. अब नेक्स्ट टाइम जब आप वही एग्ज़ाम दोबारा देंगे तो फिर से लेट्स सपोज आपके नोट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए थे,
और आपका मन किया कि चलो भाई दोबारा बनाते हैं, क्योंकि पुराने वाले तो कंप्लीट थे नहीं, तो आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो नोट्स दोबारा बनाओगे तो आपकी दोबारा उसी काम को करने की मेहनत लग रही है। बट अगर आपने वो काम पहली ही बार यानी कि फर्स्ट टाइम में आपने वो नोट्स बनाकर सेफ तरीके से रखे होते, तो शायद आपको सेकंड टाइम वो काम दोबारा ना करना पड़ता। तो ये क्या करती है, अपने पास्ट मिस्टेक से सीखती है। तो इसने पास्ट में अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है तो ये उसको स्टोर करेगी, और इन फ्यूचर इसको वही काम दोबारा ना करना पड़े तो ये पिछले वाले पास्ट रिकॉर्ड को चेक करके उस सॉल्यूशन को यूज करेगी। Yes, this is basically dynamic programming which learn from its past. So it is also called a bottom-up approach. We solve all possible small problem and then combine them to obtain a solution for a bigger problem. तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को हम यहाँ पे सॉल्व करके एक बड़े से सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, जो एक बड़ी सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें दे देता है। अब ज़्यादातर जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होती है ना। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, जिसका एक ऑप्टिमल सोल्यूशन हो। ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब बेस्ट सोल्यूशन। अब देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। वी कैन हैव अ मल्टीपल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसमें से सबसे बेस्ट चूज करना, दिस इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। और इसी तरीके की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग are used for solving optimal problems. So guys, moving on to next type of problem is branch and bound problem. Now अगर हम ब्रांच एंड बाउंड की बात करें तो ब्रांच एंड बाउंड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होते हैं। यू हैव सेवरल चॉइसेस। नाउ अमंग दीज चॉइसेस आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती है। अब हर एक ब्रांच की एक क्या होती है, एक बाउंड्री सेट होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक ट्री आपको बना के दिया गया है, और यू कैन से हायरार्किकल फॉर्म होती है इसकी। यहाँ पे आपको एक ट्री है, यहाँ पे आपको एक ट्री दिया गया है, उसकी एक रूट है। अब रूट के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ एलिमेंट्स हैं एंड रूट के राइट हैंड साइड पे कुछ एलिमेंट्स हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं उनकी अपनी एक अलग बाउंड्री है, ठीक है, एंड जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं उनकी एक अपनी अलग बाउंड्री है। लेट्स सपोज मैंने बोला कि जितने भी रूट से छोटे एलिमेंट्स है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और जितने भी रूट से बड़े एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड है। तो अगर आपको कुछ सर्च करना है जो कि रूट से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि आप सबसे पहले कंपेयर कहाँ से करोगे, रूट से करोगे। अब रूट से बड़ा ही है तो आप सिर्फ राइट साइड ट्रैवर्स करोगे इस ट्री को, आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे ही नहीं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रूनिंग। तो ब्रांच एंड बाउंड क्या करता है, हमारा टाइम बहुत रिड्यूस कर देता है किसी भी काम को करने का। तो यहाँ पे ये एक इसकी एडवांटेज बनती है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम। नाउ गाइस, रैंडमाइज्ड का मतलब अपने आप में क्या है कि किसी भी रैंडम स्टेप को चूज कर लेना। तो यहाँ पे आपको एक्सेस अलाउड होता है इंडिपेंडेंट चॉइस का, यानी कि आप कोई भी इंडिपेंडेंट चॉइस कर सकते हो जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता। वट एवर यू फील लाइक यू कैन चूज दैट थिंग। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पास एक बैग यहाँ पे दिया है, और इस बैग के अंदर आपके पास डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स हैं, जो कि डिनोट कर रही है बैड परफॉर्मेंस को एंड गुड परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे जब कोई अंदर हाथ डालेगा एंड दिस इज अ क्लोज वन, आपको नहीं पता कि अंदर से क्या निकल के आ सकता है, तो आपके पास कुछ भी आ सकता है। लेट्स सपोज यू हैव अ सीड चॉइस और आपने एक सीड निकाला जो कि बैड परफॉर्मेंस का है, तो आप रैंडमली चूज कर रहे हो, ठीक है। सो यू आर चूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग रैंडमली, आपको नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। सो यू आर डूइंग दिस रैंडमली। दिस इज बेसिकली व्हाट रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, यू हैव इनपुट, ठीक है। इनपुट के बाद आपके पास क्या है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज ब्लैक, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं पता, कौन सा रैंडम नंबर यूज हो रहा है वो भी आपको नहीं पता। आपको कब पता चलेगा, जब आउटपुट आएगा। सो दिस इज व्हाट रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम। नाउ गाइस, आपने बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम के बारे में सुना होगा। जैसा कि इसका नाम बताता है बैक ट्रैकिंग, व्हाट इट डज कि इसके पास आगे जाके वापस आने का पॉइंट होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से निकले टू योर कॉलेज, आपके कॉलेज तक जाने के लिए लेट सपोज आपके पास 3-4 अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। आप पहले रास्ते से गए, वहाँ उस रास्ते में लेट सपोज कि कोई ट्रैफिक जाम है, तो आप क्या करोगे, आप अपना रास्ता बदल रहे हो, यू आर गोइंग बैक, और फिर आप किसी दूसरे रास्ते से जा रहे हो। तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग में आपको ये लेवरेज है। अभी तक किसी भी टेक्निक में हमारे पास ये लेवरेज नहीं थी कि हम बैक ट्रैक कर सके, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बैक ट्रैकिंग का, ठीक है। सो बैक ट्रैकिंग क्या करता है, so what does backtracking do, it tries each possibility until they find the right one. It is a depth first search of the set of possible solutions. तो ये डेप्थ तक सर्च करेगा और जहाँ पे इसको सही सोल्यूशन मिलेगा ये उसी को सेलेक्ट करेगा।
डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब क्या होता है कि आप एक सोल्यूशन की डेप्थ तक जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद अगर ये इस वाले पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, यहाँ पे इसको सोल्यूशन नहीं मिलता, तो ये क्या करेगा, वापस बैक आ सकता है इस रूट के ऊपर। इट हैज़ अ पाथ टू कम बैक ऑन इट्स सोर्स। अब फिर ये क्या करेगा, लेट्स सपोज अब ये सेकंड वाले पाथ पे जाता है, यहाँ भी इसको सोल्यूशन नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, वापस से जाएगा। अब जैसे ही ये वापस गया, थर्ड पाथ पे जाएगा, लेट्स सपोज उसको यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन मिल गया है तो फिर आपकी एल्गोरिथम क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो इट हैज़ एन लेवरेज ऑफ कमिंग बैक, दिस इज व्हाट you call the backtracking algorithm. So guys, thank you for listening to this lecture. Please like, subscribe and comment. और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. So keep it simple. Have a nice day to all. Thank you.